वेलकम टू पिनिकल स्किल एंड मैनेजमेंट। आई एम सैयद मोहम्मद अली। गाइस, आज हम बात करेंगे सेल्स कॉल के बारे में, और एक ऐसी सेल्स कॉल जो कि इंतहाई डिफिकल्ट है। आपने सेल्स कॉल की बहुत सारी टाइप्स देखी होंगी, लेकिन कोल्ड कॉलिंग इज वन ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट सेल्स कॉल, क्योंकि इसमें ना तो आप जिसको कॉल कर रहे होते हैं उसको जानते हैं, और ना उसके बारे में बहुत ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन है, और ना आपका उसके साथ कोई लिंक होता है। 90% सेल्स जो हैं वो किसी रिजल्ट के बगैर ही या स्टार्ट हुए बगैर ही कोल्ड कॉलिंग की ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि आपका कस्टमर आपसे बात करना नहीं चाहता। ऐसा क्यों होता है, आज की हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोल्ड कॉलिंग में आपकी कॉल रिसीवर एंड के ऊपर रिसीव क्यों नहीं होती, और अगर आपका रिसीवर कोल्ड कॉल रिसीव कर ले तो वो इमीडिएटली क्यों डिस्कनेक्ट हो जाती है। क्या कोल्ड कॉलिंग के 15 टू 20 सेकेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और क्या इस 15 टू 20 सेकेंड के अंदर आप अपनी कॉल को किसी भी रिसीवर के साथ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से करेक्टिव मेजर हैं जो लेने के बाद आप कोल्ड कॉलिंग के अंदर अपनी कॉल के सक्सेस रेशियो को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे इस कोल्ड कॉलिंग के अंदर जब आप 8-10 कॉलों के अंदर आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप में जो फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाती है, उससे किस तरह आपकी बाकी कॉल्स जो हैं वो इफेक्टेड होती हैं, और किस तरीके से आप इस फ्रस्ट्रेशन को खत्म कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो के साथ रहिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। सेल्स के बारे में आपको ऐसी मालूमात पिनिकल स्किल एंड मैनेजमेंट फराहम करेगा जो यकीनन वो गाइडलाइन आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें तमाम चीजें एक रिसर्च बेस्ड जो है वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। क्योंकि मैं खुद एज ए डायरेक्टर जो है तकरीबन 38 ईयर्स सेल्स को देखता रहा, सो आई नो द अप्स एंड डाउन ऑफ द सेल एंड हाउ टू कन्वर्ट योर कस्टमर इनटू अ सेलिंग प्रोसेस। गाइस, ये बात दुरुस्त है कि आज से 10-12 साल पहले आप जब किसी को कोल्ड कॉल करते थे तो उसमें सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा आया करता था। वो न सिर्फ आपकी कॉल कनेक्ट होती थी, कस्टमर आपको रिस्पॉन्ड करता था, आपसे शेयर करता था, आप उसको एंगेज करते थे, वो आपको एंगेज करता था, और सेल्स की सक्सेस रेट बहुत अच्छी होती थी। लेकिन इसके साथ ही इसको अडॉप्ट किया बेइंतहा लोगों ने, और जिसके बाद कस्टमर के पास आ गए मल्टीपल ऑप्शन। और जब भी किसी कस्टमर के पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगे तो आपको अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा, अगर आप अपनी सर्वाइवल के लिए बेहतर वहां पर रेस्पॉन्स चाहते हैं उस मार्केट के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल की कोल्ड कॉल और आज की कोल्ड कॉल में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि कस्टमर का रेस्पॉन्स जो है वो बहुत ज्यादा नैरो हो गया है, और आपको नो बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। ऐसा क्यों है? आप अगर इसके ऊपर गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि दो चीजों को बाइंड करने के लिए बीच में एक लिंक का होना बहुत जरूरी है। जब तक दो चीजों के बीच के अंदर कोई बाइंडिंग नहीं होगी तो वो आपस में लिंक नहीं हो सकते। यही वो वजह है कि जब आप अपने कॉलर को कॉल करते हैं और उसके पास आपका कोई डेटा नहीं होता, आपके बारे में वो नहीं जानता, तो वो आपकी कॉल को अवॉइड करता है, काट देता है। या अगर आप कनेक्ट भी हो जाएं तो उसके बावजूद वो आपसे बात करने से गुरेज करता है, क्योंकि जब आप उसको कॉल कर रहे हैं आप नहीं जानते वो उसका प्राइवेट टाइम है, वो उसका ऑफिशियल टाइम है, या वो उसका पर्सनल टाइम है, किस एरा में आप जाकर उससे कॉल कर रहे हैं। वो नहीं जानता कि ऐसी कौन सी चीज है कि अगर वो आपको टाइम देगा जिसके रिस्पॉन्स में आपको कोई ना कोई उसको ऐसा बेनिफिट मिलेगा जो यकीनन उस टाइम के मुकाबले में एक वैल्यू रखता होगा। ऐसी क्या वजूहात है कि आप जब उसको कॉल करते हैं और मुस्तकिल आपको जो है रेस्पॉन्स नेगेटिव मिलता है और आपकी कॉल अटेंड नहीं होती, तो यकीनन एज ए ह्यूमन जब एक इंसान को आप बार बार नेगेटिव फ्रेम के अंदर लेकर जाएं तो वो एक हद तक तो उसको बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका ह्यूमन रिएक्शन आता है। वो रिएक्शन ये होता है कि अगली अगर कोई कॉल्स कनेक्ट भी हो जाए तो आप उतने फ्रेश एंथुसियास्टिक नहीं होते जितना आप शुरू की 5-7 कॉलों में जब आपको रिफ्यूज किया गया तो आप होते हैं। तो अगर आप इस सिचुएशन को ओवरऑल खत्म कर दें तो न सिर्फ ये कि आपका मूड जो है वो बेहतर होगा और आप हर कॉल के अंदर एक पॉजिटिव तरीके से जो है
जंप इन कर सकेंगे और अपनी सेल्स को विन कर सकेंगे। हमने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारे कॉल अटेंड ना करने का मेन रीजन ये है कि हमारा उसका कनेक्शन नहीं है, जिसके अंदर कोई वो कनेक्शन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, मल्टीपल टाइम कॉल डिस्कनेक्ट होती है तो जो कॉलर होता है उसका मूड भी जो है वो फ्रस्ट्रेट होता है, और उसके बाद अगर कोई कॉल कनेक्ट भी हो जाए तो उसमें उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं आती। अब हम इस बात को देखते हैं कि ऐसा कौन सा टूल यूज किया जाए कि जिससे इस सिचुएशन को एलिमिनेट कर दिया जाए और एक बेहतर जो है एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए। आप गाइस याद रखें, अगर किसी ने कोई ब्रांड लेना है तो वो आपसे लेगा, अगर उसने ब्रांड नहीं लेना तो वो आपसे नहीं लेगा। 10 से 15 सेकंड्स के अंदर दुनिया का कोई मैजिकल स्टेटमेंट नहीं है जो कि एक ऐसे बंदे को जो अननोन है उसको टर्न कर दे आपकी उस माहौल की तरफ जहां वो आपकी तमाम बात सुन सके। तो ये जो है, अगर आपका 10 से 15 सेकंड में अगर कोई आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया और आपका बायर आपकी तरफ जो है उसने सुन लिया, तो आप ये यकीन करें कि वो स्टेटमेंट का नहीं बल्कि वो बायर की नीड का कमाल है। कि हो सकता है कि वो सब नीड सर्च कर रहा है और आपने कोई उसके मतलब की ऐसी बात कर दी हो, वो ऑलरेडी एक बाइंग जोन के अंदर था और उसने आपको एक ऑप्शन दे दिया। और ये वो कॉलें होती हैं जो कनेक्ट होने के बाद आपको इनमें लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज मिलता है, क्योंकि बायर उस वक्त बाइंग फेज के अंदर होता है। मैं आपको आज प्रपोज करूंगा कि आप अपने बायर के जो आपने अपने क्लाइंट्स के या अपने कस्टमर्स के जो आपने डेटा अटेंड कर लिया है, आप उसको कॉल ना करें। आप उसको फर्स्ट स्टेज के अंदर एक टेक्स्ट मैसेज करें। वो टेक्स्ट मैसेज जो है आप थ्रू एसएमएस भी कर सकते हैं और थ्रू व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इंसानी फितरत है कि इंसान अपने टेक्स्ट मैसेज को जरूर देखता है। जिस वक्त रिसीव हो उस वक्त उसकी पहली इंटेंशन होती है कि वो देख ले, लेकिन अगर वो मसरूफ है तो अपने फर्स्ट अवेलेबल टाइम के अंदर जो है वो उस मैसेज को देखता है। ये चेंज है। अगर आप देखें तो पहले लोग मोबाइल के ऊपर आज से 10 साल पहले चले जाएं तो टेक्स्ट मैसेज को नहीं बात करने को पसंद करते थे। आज इतना ज्यादा जो है वो रश हो गया है कम्युनिकेशन का कि वो बात करने को नहीं टेक्स्ट मैसेज को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि पहले वो ये देखते हैं कि इस टेक्स्ट मैसेज में अगर कोई मेरे इंटरेस्ट की बात है तो मैं फिर इसके ऊपर कैरी फॉरवर्ड करूंगा, अगर नहीं है तो मैं यहां ही इस टेक्स्ट मैसेज के साथ इस ऑन गोइंग कम्युनिकेशन को खत्म कर दूंगा। और ये एक बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। उसकी वजह यह है कि आपको अगर ये पता चल जाए बगैर आपके मूड को डिस्टर्ब किए हुए कि आपका कस्टमर आपके साथ नहीं चल सकता, तो यकीनी सी बात है न सिर्फ ये कि आपका मूड नहीं डिस्टर्ब होगा बल्कि आप न्यू कस्टमर के पास जाते हुए अपने टाइम को भी सेव कर लेंगे और मेंटली भी आप फ्रेश होंगे। तो आप कोशिश ये करें कि एक टेक्स्ट मैसेज बनाएं। एक टेक्स्ट मैसेज बनाएं, उस टेक्स्ट मैसेज में अपना नाम लिख दें, अपनी कंपनी का नाम लिख दें। इसके बाद 3 से 5 लाइन के अंदर कोई एक ऐसा स्टेटमेंट लिखें जो कि उस कस्टमर के लिए उस कस्टमर के इंटरेस्ट का हो, और वो टेक्स्ट मैसेज के बाद आप आखिर में लिख दें कि मैंने आपको इसलिए कॉल करके डिस्टर्ब नहीं किया बिकॉज आई नो कि यू आर वन ऑफ द बिजी पर्सनालिटी। आपको मैंने टेक्स्ट मैसेज इसलिए किया है कि जिस वक्त भी आपको वक्त मिले आप मेरे टेक्स्ट मैसेज का जवाब दे दीजिएगा और मुझे अपने कन्वीनियंट टाइम के बारे में बताइएगा कि मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूं, तो हम इसमें किस तरह अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं, या म्यूचुअली हम किस तरीके से आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट करके आपको ग्रो करवा सकते हैं। इस तरीके के जुमले आप लिखें जिससे उसको ये अंदाजा हो कि अब आपकी जो भी फर्दर कम्युनिकेशन होगी उसमें उसका इंटरेस्ट भी है। तो ये आप 7-8 लाइन का एक टेस्ट लिखेंगे, वो कस्टमर 100% पड़ेगा। जबकि आपकी कॉल कलेक्ट होने के बाद हो सकता है कि वो दूसरे जुमले के ऊपर कॉल को काट दे और कम्युनिकेशन का सिस्टम आगे के लिए रास्ता खत्म हो जाए। आप आगे उससे बात नहीं कर सकते। अगर आप बात करेंगे क्या मैंने आपसे थोड़ी देर पहले तो आपको बताया मैं इंटरेस्टेड नहीं, एंड दैट्स ऑल। बट टेक्स्ट मैसेज के साथ कम्युनिकेशन का लिंक जुड़ा रहेगा और कम्युनिकेशन जो है आपकी वो आगे फ्यूचर की तरफ आज नहीं तो कल भी मूव हो सकती है। आप 5 से 10 मिनट वेट करें। अगर आपका कस्टमर उस वक्त किसी वर्क में बिजी नहीं है तो वो आपको यकीनन फर्स्ट गो में अपना मैसेज देख के आपको यस या नो का रिस्पॉन्स करेगा, और अगर वो नहीं करता
तो फिर आप अपनी दूसरी कॉल की तरफ प्रोसीड कर लें। उसकी वजह यह है कि आपको ये कस्टमर हो सकता है कि 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, लंच टाइम में, टी टाइम में, या जो है आपका ऑफिस टाइमिंग के बाद जो है आपके मैसेज को पढ़े और उसके बाद उसके ऊपर सोचे और उसके बाद आपके साथ कनेक्ट करें। अब इसके 2 फायदे हैं। इस तरह कनेक्ट करने के नंबर 1 फायदा तो यह है कि आपका टाइम बच गया। नंबर 2 ये कि आपका मूड खराब नहीं हुआ। नंबर 3 यह है कि जब आप उससे डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं कस्टमर से, तो यकीनी सी बात है कि कस्टमर के जहन में अब कोई थॉट्स हैं। अब जब वो आपसे बात करेंगे तो उसका कोई प्लान है, उसकी कोई आउटलाइन है। वो आपसे चाहे 1 मिनट बात करें, लेकिन वो उस टाइम को प्रोडक्टिव कर लेगा, क्योंकि उसके पास एक एजेंडा मौजूद है कि उसने किस चीज के ऊपर बात करें। और जब आप बात कर रहे होंगे उससे, तो आप भी शॉर्ट कम्युनिकेशन के अंदर बेहतर तरीके से उसकी चीजों को हाईलाइट करके कम्युनिकेशन को अगले फेज में लेके जा सकते हैं, जहां पर आप बायर को अपने करीब ला सकते हैं। इस तरीके से गाइस, ये जो आपकी 95% कॉल्स जो कि ड्रॉप हो जाती हैं और आपको एक मेंटल टॉर्चर देती हैं, इन कॉल्स को आप पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपके पास टाइम पर पहुंच सकें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, बाय।